एक फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट ज़िंदगी के हर शोबे में हमें कहीं ना कहीं नज़र आती है। फैक्ट्रियाँ हों या दफातर, घर हों या अस्पताल, ट्यूबलाइट टेक्नोलॉजी से भरपूर इस ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है। लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एक फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट कैसे काम करती है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट की वर्किंग समझने के लिए हमें ट्यूबलाइट की बनावट समझनी पड़ेगी। एक फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट बुनियादी तौर पर एक शीशे की ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी और मुख्तलिफ इनर्ट गैसेज मसलन आर्गन को डाला जाता है। ट्यूब के कोनों पर इलेक्ट्रिकल फिलामेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। जब इन फिलामेंट्स पर कोई हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये फिलामेंट्स गर्म होकर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे। इस अमल को थर्मो आयोनिक एमिशन कहा जाता है। यही हाई वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्यूब में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ धकेलता है, जिससे एक आग पैदा होती है जो ट्यूब में मौजूद मरकरी को बुखारात में तब्दील करती है। इस पूरे अमल के नतीजे में अल्ट्रावायलेट लाइट पैदा होती है जो ट्यूब की अंदरूनी साइड पर लगी फास्फोरस से टकराकर विजिबल लाइट बनाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ट्यूबलाइट के इलेक्ट्रोड्स पर यह हाई वोल्टेज कैसे पैदा किया जाए। आग को शुरू करने वाला ये वोल्टेज कई हज़ार वोल्ट तक भी हो सकता है, जो कि घरों में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिक ग्रिड मुहैया नहीं करती। इसलिए ट्यूबलाइट के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंतहाई मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ट्यूबलाइट के टर्मिनल्स पर हाई वोल्टेज पैदा करते हैं। ये कंपोनेंट स्टार्टर और बेलास कहलाते हैं। आइए सबसे पहले इन कंपोनेंट्स में स्टार्टर की फंक्शनैलिटी को समझते हैं। अगर हम किसी स्टार्टर को खोल कर देखें तो उसमें हमें एक नियॉन बल्ब और कैपेसिटर नज़र आएगा। नियॉन बल्ब के अंदर दो मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं। इन मेटालिक स्ट्रिप्स में से एक स्ट्रिप दो मेटल से मिलकर बनती है और इसकी ये खासियत होती है कि दर्जा हरारत के बढ़ने पर यह बायोमेटालिक स्ट्रिप मुड़कर फिक्स मेटालिक स्ट्रिप से कांटेक्ट बना लेती है। अब दर्जा हरारत कैसे बढ़ता है? इसके लिए नियॉन बल्ब के टर्मिनल्स पर एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जो कि बल्ब के टर्मिनल्स में एक आग पैदा करता है, जिससे स्टार्टर टर्मिनल का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और बायोमेटालिक स्ट्रिप मुड़कर फिक्स मेटल स्ट्रिप से कांटेक्ट बना लेती है। जैसे ही ये कांटेक्ट बनता है, नियॉन बल्ब में आग बनना ख़त्म हो जाती है। नतीजतन आहिस्ता आहिस्ता बायोमेटालिक स्ट्रिप का दर्जा हरारत कम होना शुरू होता है, यहाँ तक कि दर्जा हरारत इतना कम हो जाता है कि स्ट्रिप मुड़कर अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाती है। इस पॉइंट पर स्ट्रिप के दरमियान कांटेक्ट ब्रेक होता है और नियॉन बल्ब में आग दोबारा बनती है, जिसके बाद दर्जा हरारत बढ़ने का अमल पहले की तरह शुरू होता है। नतीजा यह निकलता है कि यह तमाम अमल एक साइकिल की तरह अपने आप को दोहराता है और एसी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद स्टार्टर सर्किट एक मुसलसल ऑन ऑफ होते स्विच की तरह काम करता है। स्टार्टर सर्किट का ये अमल ट्यूबलाइट की फंक्शनैलिटी में कैसे कारआमद है, इसके लिए हमें ट्यूबलाइट के तीसरे सर्किट एलिमेंट यानी बेलास को समझना पड़ेगा। बेलास बुनियादी तौर पर एक इंडक्टर कॉयल है और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड के बायस अपने अंदर बहते करंट में तब्दीली की मुखालफत करता है। इंडक्टर में तब्दील होता यह करंट इंडक्टर के टर्मिनल्स पर एक हाई वोल्टेज इंड्यूस करता है, जो कि फैराडे लॉ के मुताबिक इंडक्टर की इंडक्टेंस वैल्यू और करंट की तब्दीली के रेट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इंडक्टर में बहता करंट अगर किसी वजह से बहुत तेज़ी से सिफर कर दिया जाए तो इंडक्टर के टर्मिनल्स पर एक बहुत हाई वोल्टेज इंड्यूस होगा। इसी हाई वोल्टेज को हम फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट में इनिशियल आर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टर की वर्किंग समझने के बाद अब हमारे लिए फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट की फंक्शनैलिटी समझना आसान हो जाएगा। इस मकसद के लिए हम ट्यूबलाइट की कनेक्शन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इस कनेक्शन डायग्राम में हम तमाम कंपोनेंट्स को उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और देखते हैं कि जब ज़ीरो टाइम पर ट्यूबलाइट का स्विच ऑन होता है तो ट्यूबलाइट के सर्किट में क्या होता है। ज़ीरो टाइम पर 220 वोल्ट ट्यूबलाइट और इंडक्टर बेलास पर अप्लाई होता है। इस वक्त स्टार्टर और ट्यूबलाइट दोनों में करंट का बहाव ज़ीरो है, इसलिए तमाम तरफ वोल्टेज स्टार्टर और ट्यूबलाइट के टर्मिनल्स पर अप्लाई होता है। 220 वोल्ट ट्यूबलाइट की गैस को आयनाइज करने की और आर्क पैदा करने के लिए नाकाफ़ी हैं, लेकिन यही वोल्टेज स्टार्टर में आर्क पैदा करेगा क्योंकि स्टार्टर के इलेक्ट्रोड्स के दरमियान फासला बहुत कम होता है। जैसे ही स्टार्टर में आग पैदा होती है, स्टार्टर के अंदर दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होता है, जिससे स्टार्टर में मौजूद बायोमेटालिक स्ट्रिप मुड़ना शुरू होती है। एक ख़ास पॉइंट पर आकर बायोमेटालिक स्ट्रिप मुड़कर फिक्स मेटल के साथ कांटेक्ट बना लेगी। इस कांटेक्ट के बनते ही सर्किट का पाथ स्टार्टर के थ्रू मुकम्मल होता है, जिसकी वजह से एक हैवी करंट बेलास्ट और स्टार्टर में से होकर गुजरता है। स्टार्टर में कांटेक्ट के बनने का एक और नतीजा ये होगा कि स्टार्टर में आर्किंग का अमल रुक जाएगा। जैसे ही आर्किंग रुकती है, स्टार्टर का अंदरूनी दर्जा हरारत कम होने लगता है, जिससे बायोमेटालिक स्ट्रिप मुड़कर अपनी पुरानी जगह पर आने लगती है।
ایک پوائنٹ پر آکر بائی میٹلک سٹرپ اتنی مڑ جائے گی کہ سٹارٹر کے اندر الیکٹروڈز کے درمیان کانٹیکٹ بریک ہو جائے گا۔ اس پوائنٹ پر بلاسٹ اور سٹارٹر میں بہتا ہوا کرنٹ بہت تیزی سے صفر ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہونے سے انڈکٹر بلاس کے ٹرمینلز پر فیراڈے لا کی وجہ سے ایک بہت ہائی وولٹیج انڈیوس ہوتا ہے۔ یہ سرج وولٹیج ٹیوب لائٹ کے ٹرمینلز پر بھی اپلائی ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ٹیوب لائٹ کی گیس کو آئنائز کر کے الیکٹرانز کو ٹیوب لائٹ میں حرکت کرا سکے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیوب لائٹ میں موجود گیس پلس مرکری آئنائز ہو کر الٹرا وائلٹ لائٹ پیدا کرتی ہے، جو ٹیوب لائٹ کی سائڈز پر لگی فاسفورس کوٹنگ کی مدد سے ویزیبل لائٹ میں تبدیل ہوتی ہے۔ ٹیوب لائٹ میں گیس کی آئونائزیشن کے بعد ٹیوب لائٹ ایک شارٹ سرکٹ کے طور پر ایکٹ کرتی ہے، اس لیے ٹیوب لائٹ کے پیرلل میں لگے سٹارٹر کا رول بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیوب لائٹ کے آن ہونے کے بعد اگر ہم سرکٹ سے سٹارٹر کو نکال بھی دیں تو ٹیوب لائٹ جلتی رہتی ہے۔ ابھی تک ہم نے سٹارٹر کے اندر لگے کیپیسٹر کی فنکشنلٹی پر بات نہیں کی۔ یہ کیپیسٹر سٹارٹر اور بیلاس کے سوئچنگ ایکشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس کو سپریس کرتا ہے۔ سٹارٹر جب سرکٹ میں کرنٹ کے راستے کو اوپن کرتا ہے تو اس سے بیلاس میں پیدا ہونے والی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ انٹرفیئرنس کا باعث بنتی ہے۔ سٹارٹر کے اندر لگا یہ کیپیسٹر بیلاس میں کرنٹ کی یکلخت تبدیلی کے ریٹ کو کم کرتا ہے اور بیلاس میں بہتے کرنٹ کو ایک متبادل راستہ فراہم کرتا ہے۔ امید ہے کہ اس پوائنٹ تک آپ کو فلوریسنٹ ٹیوب لائٹ کی فنکشنالٹی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں ہم آپ کے تجسس کے لیے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ کئی دفعہ ٹیوب لائٹ کا سوئچ آن کرنے کے بعد اور ٹیوب لائٹ کے روشن ہونے سے پہلے سٹارٹر ایک سے زیادہ دفعہ آن آف ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور ایک دفعہ سٹارٹر کے آف ہونے سے ٹیوب لائٹ کیوں آن نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، لیکن آپ کوشش کریں کہ جواب پڑھنے سے پہلے خود جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے تو اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ شکریہ۔